नमस्कार। नवरात्रि और शारदीय दुर्गा पूजा तो बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ पूरे भारत में मनाया गया। माता की विदाई भी बड़े ही अच्छे तरीके से हो गया। पर दुर्गा पूजा से जुड़ी कोलाबो, बारोवारी, अकाल बोधन या सोलार साज के बारे में आप क्या जानते हैं? हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल लेट्स डू इट। तो बने रहिए मेरे साथ। आज मैं दुर्गा पूजा से जुड़ी कुछ फैक्ट्स आपको बताऊंगी। शरद ऋतु में जो दुर्गा पूजा मनाते हैं वो वास्तविक दुर्गा पूजा नहीं है। इसे अकाल बोधन कहा जाता है, एक असमय बलिदान जहां भगवान राम ने रावण से लड़ने से पहले देवी से प्रार्थना की थी। वास्तविक दुर्गा पूजा वसंत में मनाई जाती है और इसे रामनवमी से ठीक पहले वासंती पूजा के रूप में मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा आदि राज्य में हर साल दुर्गा पूजा राक्षस महिषासुर पर देवी दुर्गा की जीत का जश्न मनाती है। अन्य राज्यों में उसी समय नवरात्रि के रूप में देवी दुर्गा की 9 रूपों की पूजा के इर्द गिर्द घूमती है। नवरात्रि के दशहरे पर रावण को जलाया जाता है और दुर्गा पूजा की दशमी के दिन देवी की मूर्तियों को पानी में बहाया जाता है। मान्यता ये है कि हर साल देवी का आगमन और विदाई किस परिवहन में हुआ उसके हिसाब से देश का भविष्य परिस्थिति निर्धारित होती है। सबसे अच्छा परिवहन हाथी माना जाता है। घोड़े से आगमन युद्ध की संभावना प्रेडिक्ट करती है। नवरात्रि और दुर्गा पूजा इंडिया के अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप से मनाया जाता है। खान पान में भी काफ़ी विपरीत नियम लागू है, जैसे कि बंगाल और आसाम, उड़ीसा आदि राज्यों में इन दिनों बड़े ही चाव से नॉनवेज खाए जाते हैं, पर अन्य जगहों पे नॉनवेज नहीं खाया जाता। सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोजन ही किया जाता है। देवी की मूर्तियां बनाने के लिए नदी के किनारे से मिट्टी एकत्र की जाती है, लेकिन पहला अनुष्ठान करने के लिए पहली मिट्टी वैश्याओं के घर से मांग कर लिए जाते हैं। इसका कारण ये बताया जाता है कि देवी हर प्राणी को एक ही भाव से देखती है ना? अमेजिंग थॉट। हमने पहले एक एपिसोड में बताया था कि महालया से दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है, लेकिन सही मायनों में चक्षुदान यानी कि देवी की मूर्तियों की आंखें बनाने की रस्म दुर्गा पूजा की शुरुआत का प्रतीक है, जो एक प्राचीन अनुष्ठान है। चक्षुदान की सबसे अमेजिंग बात यह है कि मूर्तियों का आंख बनाने का काम अंधकार में ही होता है। पुराने समय में मुख्य रूप से 2 तरह की अलंकरण या साज से देवी को सजाया जाता था, सोलर साज और डाके साज। सोलर का उपयोग एक पौधे की प्राप्त सफ़ेद सामग्री है। हालांकि जब राजा और अमीर जमींदार परिवारों ने देवी को चांदी से सजाने का फैसला किया, तभी से डाके साज का प्रचलन हुआ। डाकर साज यानी कि प्योर सिल्वर फॉयल से बनी साज जो जर्मनी से मंगाए जाते थे। दुर्गा पूजा में देवी दुर्गा के साथ आप किस किस देवी देवताओं को देखते हैं? गणेश, कार्तिक, सरस्वती, लक्ष्मी जी को आसानी से और शिव जी को ध्यान देने से देखा जाता है, पर एक अन्य सदस्य कोलाबो भी इन्हीं के साथ वहाँ होते हैं, जो भगवान गणेश की पत्नी रिद्धि सिद्धि है। इस रिचुअल में केले के एक पेड़ को साड़ी पहनाकर सजाया जाता है और विधि पूर्वक पूजा भी की जाती है।
पहली दुर्गा पूजा कहाँ मनाई गई थी? आप बोलोगे कि कोलकाता पर फैक्ट्स बोलेंगे नहीं। पहली दुर्गा पूजा दिनाजपुर जो मालदा में है, वहाँ के शाही परिवार ने 16वीं शताब्दी के आसपास दुर्गा पूजा करने की परंपरा शुरू की थी। पहली बारुआरी पूजा या सार्वजनिक पूजा हुगली में 1790 के आसपास की गई थी। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल लेट्स डू इट, जहाँ पे मैं लाइफस्टाइल और ट्रैवलिंग के बारे में बताती हूँ। दुर्गा पूजा से जुड़ी इन फैक्ट्स को जान के आपको कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नवरात्रि और दुर्गा पूजा की छुट्टियों में बंगाल, उड़ीसा और आसाम में पूजा देखना एक ना भूलने वाली एक्सपीरियंस है। तो अगले साल घूमने के लिए अभी से प्लान बना ही लीजिए। लेट्स डू इट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। फिर आऊँगी कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखते रहिए लेट्स डू इट।